प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इनके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के तनाव को पिता परमेश्वर दूर कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आज हमें एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आज हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी तनाव है, यदि हम प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं और एग्री करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे जीवन में हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि आज चिंता का बहुत विषय है हमारे जीवन में, चिंता का सामना हम करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन बहुत ज़्यादा तनाव है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपके परिवार को, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको ढेर सारी आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, चिंता से निपटने के कारण मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। जैसे हम जानते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने विचारों और चिंताओं को भय से निपटने के लिए दुनिया में खो गया हूं और ये महसूस करता हूं कि इस मिश्रण के कारण अक्सर घबराहट मिलती है और तनाव होता है और मेरी ज़िंदगी में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप आज अपने जीवन में चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा हताश है, निराश हैं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बाइबल के वचन को जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, तो युवाओं बांध और दृढ़ हो जा, तो उनसे उनके कारण ना भयभीत हो और ना ही डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है, वह तुझे कभी ना धोखा देगा और ना तुझे कभी वो त्यागेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से प्रभु हमें संभालता है, तो आज क्या हमें डरने की आवश्यकता है? क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? जितनी मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस वचन का कहने का मतलब है कि किसी खास पल में चिंता पर काबू पाने का मतलब है कि सच्चाई के साथ डर का सामना करना। खास तौर पर जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परम सत्य को जब स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, ये सत्य है कि जब चिंता हमारे जीवन में होगी तो हम बीमारियों से लड़ेंगे, अनेक प्रकार की चीज़ों से लड़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और वहाँ से आगे बढ़ने में मदद के लिए हम प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें। यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन पर सत्य का शासन करने के लिए प्रार्थना करें। यह हमेशा आसान नहीं होता है कि जैसे हमें लगता है, क्योंकि हम झूठ की दुनिया में रहते हैं, इस मायावी दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, युवा बांध और दृढ़ हो जा, उनके न डर, उनसे न डर और ना ही भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। इसी तरीके से जब याकूब की पत्री में देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा वचन हमें देखने को मिलता है कि जब हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंता करते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तो प्रभु वचन कहता है, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप पिता से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें मदद करना बहुत पसंद है, आपको उनकी मदद मिलेगी। यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करता, हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब आप अपने मदद के लिए जब प्रभु से मांगेंगे, तो प्रभु आपको हमेशा नीचे से ऊपर उठा करके खड़ा करेगा। जब आप डरे हैं, जब आप भयभीत हैं, जब आप चिंतित हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि जब हम अपने विचार को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हमारे हर प्रकार के विचार हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब आप चिंता में पड़े हों, तब आप प्रभु से प्रार्थना करें, उन्हें मदद के लिए बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आज चिंता है, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं हताश हूँ, आज मैं निराश हूँ, अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आज मैं पड़ा हूं। तो प्रभु का वचन कहता है, तू जहां कहीं भी रहेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी मदद नहीं करेगा, हमारी सहायता नहीं करेगा। वो हर पल, हर वक्त, हर घड़ी करता है। हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम अपने विचारों को खुले मन से प्रभु के सामने रखो, प्रस्तुत करो कि आज जो हमारे मन में हैं, जो हम विश्वास करते हैं कि आज मेरे जीवन में ये सारी चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रभु उसे सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है,
अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना उतना आसान नहीं होता है कि जितना हमें लगता है। ये बात हकीकत है। जितने लोग आज ये विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के वचन विश्वास करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, भले ऐसे आए न आए, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे मन में सारी चीज़ें चल रही हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो आज हम चिंता में पड़े हैं, आज जो मुसीबत में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से हम ग्रसित हैं, तो प्रभु आज हमें निकालेगा। तो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से आज वो निकाल करके खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नकारात्मक स्थितियों को देख सकता हूं और उनमें अच्छाई देख सकता हूं। परमेश्वर मुझे हमेशा सहायता करता है, मेरी मदद करता है, मुझे हर तरीके से निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं होती, मुसीबत होती है, तो हम डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप विश्वास रखिए। आप शैतान से धोखा खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग का ढेर सारी आशीष दे, और जो मेरी सारी चिंताएं हैं प्रभु मैं आपके चरणों पे रखता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर की इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चीलवेयर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में
बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है। वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है,
वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।